और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की, जहां प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में स्थित लाल बरादरी मस्जिद को बंद कर दिया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्रों ने लाल बरादरी मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने बाहर नमाज अदा की और छात्रों का आरोप यह भी है कि मस्जिद को सील किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स का यह भी आरोप था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस स्थल पर धर्म विशेष के लोगों की एंट्री रोकना चाहता है। इसी मकसद से यहाँ पूरे परिसर को सील किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में हंगामे की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के बाहर ताला जड़ दिया गया है और नमाज बाहर ही स्टूडेंट द्वारा पढ़ी गई है। इसके साथ ही ये छात्र अब धरने पर बैठ चुके हैं। छात्र और टीचर में बहसबाजी भी हुई है। बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है वो तोड़ दी गई है। छात्रों की नारेबाजी लगातार जारी है। हालांकि अभी फिलहाल बताया जा रहा है स्थिति थोड़ी कंट्रोल में की गई है, लेकिन मस्जिद को सील करने से छात्र काफी ज्यादा नाराज है और उनका ये कहना है कि विशेष धर्म के लोगों की एंट्री बैन हो, इसके चलते यहाँ पर ये कदम उठाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विशाल का सबसे पहले हम जरा रुक लेते हैं। विशाल, पूरे मसले को लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, अभी अपडेट क्या है, क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं इस वक्त लाल बारादरी के सामने ही मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहीं पर कल वो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी आज भी तमाम जो छात्र संगठन है उन्होंने भी प्रोटेस्ट को आज भी कॉल किया है 12 बजे के आसपास। और सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सामने वही मस्जिद का गेट है जिसको लॉक किया गया था, इसके बाद विरोध हुआ था। हमारे साथ तमाम वो भी छात्र हैं जो पूरा कल इस प्रदर्शन में शामिल रहे। ये रजनीश, क्या हुआ था कल, पूरा ही बताइए। कल जब सुबह हमारे मुस्लिम बंधु इसमें आते हैं, नमाज अदा करते हैं 6 बजे, और उसके बाद जब दोपहर की नमाज अदा करने आते हैं तो देखा जाता है कि इसको बाइज़त वेल्डिंग करके इसको लॉक किया जा रहा है। और लॉक ही नहीं किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि पीछे दिखा सकते हैं कि पिलर टाइप का यहाँ पर लगाकर इसको पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की जा रही है। जबकि ये बिल्डिंग बहुत ही ऐतिहासिक है, कम से कम 200 बरस पहले, ये यूनिवर्सिटी से भी 100 बरस पहले की ये बनी हुई है। और यहाँ पे हमारे मुस्लिम बंधु बहुत पहले से, बहुत समय से इसमें नमाज अदा करने के लिए उन्हें जगह मिली हुई थी और उसको बिना सूचना दिए, बिना किसी भी इन्फॉर्म किए उसको बंद कर दिया जाता है। अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये नहीं बताया गया है कि क्यों बंद किया गया है। और मतलब अगर उन्हें बंद भी करना होता, मैं क्या आप लोग की मांग है? मांग है कि इसको खोला जाए जल्द से जल्द, क्योंकि कल भी हम लोग नमाज बाहर ही पढ़े और आज नहीं चाहता कि फिर से बाहर पढ़ें। ये 1985 से ये मस्जिद है, 1985 से मस्जिद नहीं, 1985 से इसमें लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय बिल्कुल, यानी कि जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि इस मस्जिद को खोला जाए ताकि वो नमाज अदा कर सके। और पूरी स्थिति हमने बता दी है, नमाज बाहर पढ़ी जा रही है क्योंकि ताला जो है वो मस्जिद के गेट पर इस वक्त लगा दिया गया है। संजय जी का जरा रुक कर लेते हैं। संजय जी, पूरे मामले में क्या कुछ इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पुराना इतिहास मस्जिद का है, छात्र नाराज है, प्रदर्शन हो रहा है, वजह बताई नहीं गई है, तमाम सवाल उनके मन में है और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि विशेष धर्म की एंट्री बैन हो जाए, इस वजह से शायद ये किया गया, जो कि शंका छात्रों के मन में पैदा हो रही है। दूर कैसे करेंगे शंका को? जी जी, देखिए, पहले तो ये जो लाल बारादरी है लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में, ये 1800 के आसपास बनाई गई थी। अब इसकी स्थिति है कि इसकी छत भी गिर रही है, दीवारें भी गिरने वाली हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इससे पहले कई बार इसके मरम्मत के लिए, धन के लिए लिखा था। तो अब लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन इसका क्या कहते हैं, पुनर्निर्माण या इसकी मरम्मत कराना चाहता है। हाँ। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि भाई ये जिद किस बात की, जब प्रशासन उसका निर्माण और उसकी मरम्मत कराना चाहता है। आपको ये तो है नहीं कि साहब लाल बारादरी को गिरा दिया जा रहा है, इसकी मरम्मत की बात चल रही है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इसमें जो सपा बसपा और इनसे जुड़े हुए छात्र संगठन है ये कूद पड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये मुसलमानों का मामला है, हिंदू क्या कर रहे हैं उसमें? ये घेराबंदी करके क्यों खड़े हो गए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो संजय जी, छात्र ये कह रहे हैं शायद उन्हें जानकारी नहीं है, आप ही जानकारी दे रहे हैं मरम्मत करनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कॉलेज, अभी सुना आपने छात्रों को, कॉलेज प्रशासन ने उन्हें जानकारी नहीं दी है। नहीं, सब जानकारी है, सब जानकारी है लोगों को। ये तो इशू बना रहे हैं, एक सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। नमाज के नाम पर रमजान के महीने में नमाज पढ़ी जा रही है। मेरा तो ये कहना है कि भाई मुस्लिम भाई वहां नमाज क्यों पढ़ना है जहां स्थिति खराब है, झाड़ियां उगाई है, कल को कोई कीड़ा सांप काट ले, कोई जानवर काट ले, कुछ गिर जाए, दुर्घटना हो जाए,
तो फिर उसके नहीं सर, भावनाएं जुड़ी होंगी ना, कौन क्योंकि जिम्मेदार अरदान होगा? विशेष की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और अगर सर ऐसा है, जानकारी है, क्योंकि वो भी टेलीविजन पर कह रहे हैं, आप भी टेलीविजन पर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जानकारी है, वो कह रहे हैं जानकारी नहीं। अपना नुमाइंदा भेज दीजिए, कैप्चर करके पब्लिकली शेयर कर दीजिए कि हमने तो जानकारी दे दी। उसके बाद ये तस्वीर जरूर साफ होगी कि हाँ, ये जानबूझकर किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, जब लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन निर्माण करा रहा है तो जानकारी होगी। ये बिल्कुल नहीं है कि जानकारी नहीं है भाई। उसको घेराबंदी करके अब कुछ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्होंने दीवार गिरा दी है लात मार के। तो अब राजनीति का अखाड़ा बनाना चाह रहे हैं आप इसको, विश्वविद्यालय को। चलिए ठीक है सर, यानी कि राजनीति हो रही है, जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। संजय जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। सर, सर्वेश त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। सर्वेश, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि संजय जी तो कह रहे हैं निश्चित तौर पर जब काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में, छात्र वहीं पर मौजूद रहते हैं, आते हैं जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें जानकारी होगी इस चीज की। फिर क्या ये राजनीति सिर्फ करने के लिए इस तरीके से हो हंगामा किया जा रहा है? और अगर कोई इमारत इस तरीके से जर्जर है, कोई मस्जिद इस तरीके से जर्जर है, उसे ठीक किया जा रहा है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ हर्ज क्या है। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपके चैनल पे ही विशाल भैया किसी स्टूडेंट से पूछ रहे थे, तो उसने कहा कि सुबह की नमाज के बाद जब हम लौट के दोपहर की नमाज में जब लोग गए तो उनको पता चला कि बंद किया जा रहा है। तो नोटिस तो नहीं थी, उनको पता नहीं था। ये इससे सिद्ध होता है, सामने आपकी रिपोर्ट है। दूसरी बात बताता हूं मैं, अगर ये इतनी जर्जर बिल्डिंग है, एएसआई के अंडर में है, रमजान का महीना चल रहा है, इस समय नमाज पढ़ने स्टूडेंट्स जाएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। प्रशासन इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई इसमें और कॉन्स्पिरेसी ना हो, तो ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि ये मरम्मत पहले क्यों नहीं हो गई? ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की थी। पैसा अगर मांग रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन, संजय भैया ने खुद बोला अभी, तो क्यों नहीं पहले दे दिया गया? और ये काम पहले क्यों नहीं हो गया? रमजान के समय में ही ये करना कितना खराब काम है, आप सोचिए। और कहा जा रहा है कि राजनीति कोई और कर रहा है। पूछ रहे हैं कि अगर मुसलमानों का मुद्दा है तो हिंदू लड़के क्या कर रहे हैं वहां? अरे हिंदू मुसलमान नहीं होता, संविधान सबके लिए एक है। और अगर कहीं कहीं मेरे साथ भी अगर कोई लड़का, जब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और अगर किसी ऐसा कोई मुद्दा होता जहां हमारे मुसलमान मित्र होते थे, भाई होते हैं, उनके साथ कोई ऐसा मुद्दा हो रहा होता, क्रिश्चियन के साथ हो रहा होता, महान हिंदुओं के साथ हो रहा होता, यूनिवर्सिटी में हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब साथी होते हैं। और यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम यह है कि भाजपा शिक्षा तक जाना ही नहीं चाहती ना। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले तो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बना दिए हमने, और जो मुख्यमंत्री जी वो भी पता नहीं यूनिवर्सिटी का मुंह देखा है कि नहीं देखा है। तो यूनिवर्सिटी में सौहार्द होता है, वहां जाति धर्म नहीं होता, वहां सब साथ होते हैं। तो वहां जब आपने ये कर दिया, तो अब जब यूनिवर्सिटी में एक एएसआई से संरक्षित मस्जिद, 200 साल पुरानी मस्जिद, उसको आप रमजान के टाइम पे ही मरम्मत करेंगे, तो क्यों नहीं लोग भड़केंगे? आप बताइए संजय जी, जब आप संभालेंगे? रमजान का ही मौका मिला मरम्मत करने के लिए, जब पहले से ये चीज थी, गड़बड़ हो रही है, छत गिरने की स्थिति में है, तो फिर पहले क्यों नहीं गया? हंगामा तो होगा ही सर, जो बात कह रहे हैं सर्वेश जी। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, वही क्यों नमाज पढ़ना चाहते हैं? मेरा सवाल ये, वही जब स्थिति इतनी खराब है तो भैया इतने सारे मंदिर हैं के बाद, सुनिए, इतना बड़ा मदरसा बना है देवबंद का, इतना बड़ा मदरसा बना है, तो नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। हम कहें कि कोई राम मंदिर क्यों जाना चाहता था, अब उस पे ये इसका कोई जवाब नहीं है ना भैया। जहां आस्था जुड़ी होगी वहां जाएंगे, नाम पर, और ये जहां आस्था जुड़ी होगी वहां जाएंगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। आप कहिए कि ये वाली मंदिर में ही कोई क्यों जाना चाहता है? आप क्यों राम मंदिर में ही जाना चाहते थे पूजा करने? मुझे बोलने देंगे कि नहीं? आप बोलने देंगे? नहीं, बोलिए भैया, एकदम बोलिए। आप बोल दीजिएगा, खूब बोलिएगा, बोलिए भैया, आप बोलिए भैया। उस पर और पॉलिटिकल साइंस ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, सीधा सा इशू ये है कि इसको इशू बनाया जा रहा है, इसको एक कलर दिया जा रहा है सांप्रदायिकता का, कि देखिए साहब, एक वर्ग विशेष के नाम पर जो एक नैरेटिव चलाया जाता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ ये होता वो होता, तो एक नैरेटिव बिल्डअप करने का खेल है ये। हो ही रहा है ना भैया। नहीं, आप लोग करिए, मुबारक हो आपको, रमजान मुबारक हो, आप नैरेटिव बिल्डअप करिए। आपको भी रमजान मुबारक हो। मैं सपा नहीं, आपको भी रमजान मुबारक हो। सुनो सपा, अरे मुझे तो है, आपको भी मुबारक हो। अरे भाई, मेरे क्यों आप विचलित हो रहे हैं ना? मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, गांधी जी ने भी प्रयोग किया था, हिंदुओं से नमाज पढ़वाई थी मंदिरों में, ठीक है? तो आप लोग भी नमाज पढ़ लीजिए। कुरान पढ़वाई थी इन्होंने, गांधी जी ने। कोई दिक्कत नहीं, कुरान तो पढ़ी है भैया, मैंने ना बैठ के, किसने मना किया? मैंने पढ़ी है भैया, आप लोग मैंने पढ़ी, तिलावत करिए ना बैठ के उनके साथ, मुसलमान भाइयों के साथ तिलावत। कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या वो कोई बुराई नहीं। तिलावत करने देंगे? सवाल मेरा ये है भाई, आपको तिलावत करने देंगे? आप पढ़िए, नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है?
आप ही अरे ये छोड़ दीजिए ना, मस्जिद तो उनकी ठीक है, दीजिए। संजय जी, अगर आप संजय जी, गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं तो आप नमाज पढ़िए ना। सपा और एनसीआई वालों को मैं बोल रहा हूँ। नहीं संजय जी, ये तो वैलिड क्वेश्चन है। देखिए वहां पर स्टूडेंट, वहां देखिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो उनके नियर बाय नजदीक होगी वहां पर जाएंगे। इतना समय वो जाया नहीं करेंगे कि आधे घंटे दूर कहीं वो नमाज पढ़ने के लिए जाएं। अगर मस्जिद में यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद बनी है, वहां पर वो शुरू से नमाज पढ़ते हैं तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल सर ये है, वाकई में सवाल है कि पहले से मरम्मत क्यों नहीं की गई? जब रमजान नजदीक है, उनको नमाज अदा करनी है, और ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रमजान के खासकर महीने में नमाज अदा करना। उस समय आप मरम्मत कर रहे हैं तो फिर सर नाराजगी तो होगी ना जाहिर तौर पर। देखिए, अब बाल की खाल निकालने का तो कोई वो नहीं है। मरम्मत पहले क्यों नहीं कराई? तो मेरा ये कहना कि वहां लखनऊ यूनिवर्सिटी क्यों बना दी गई थी भाई? क्यों अंग्रेजों ने बनवाई थी मिलके? मेरा तो ये भी कहना है, फिर बना लेते ना मदरसा वहां। अब नेहरू से पहले अंग्रेज विश्वविद्यालय परिसर है, ये धर्म का केंद्र नहीं है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि साहब सेकुलरिज्म में धर्म का वो नहीं होता, आप ही वहां मजहब की डुबडुबी बजा रहे हैं, आप ही घेराबंदी करके खड़े हैं। तो आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है कि आप लोग वास्तव में एक धर्म से नफरत करते हैं और दूसरे का साथ घेराबंदी करके खड़े हो जाते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, लक्ष्मण टीला लक्ष्मण जी का बसाया हुआ है, क्यों वहां मस्जिद बनी हुई है? करेंगे विरोध आप लोग? मैं सपा और एनसीआई से बोल रहा हूं, आप करिए विरोध उस लक्ष्मण टीले के। सरकार किसकी है? सर्वेश त्रिपाठी साहब बोलेगा। ठीक है संजय जी, सर्वेश जी बोलेगा। ठीक है संजय जी, देखिए मुद्दों पे ठीक है संजय जी, लौटूंगी मैं। सर्वेश जी, जब मुद्दों पे ये फंसते हैं, आप देख रही थी कि कौन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहा था। अभी बुरी तरह आपसे एक सिंपल सा सवाल है, 200 साल पूरा। संजय मैं बोल दूं, अब मैं बोल दूं। संजय जी लौटूंगी ना मैं आपके पास। अब जरा सर्वेश जी को समय दीजिएगा, फिर वापस मैं आपके पास से जवाब दूंगी। पढ़वाई थी हिंदुओं को। ठीक है, बोलेगा सर्वेश। सेकुलरिज्म के नाम पे नाटक किसने मना किया हुआ आपको? नहीं, सेकुलरिज्म में नाटक है ना, रमजान नाटक है। सर्वेश भाई, अरे हम कोई रोक भी नहीं सकता, किसने रोका? हमें कोई रोक नहीं सकता। ये ना भाजपा की हैसियत नहीं रोक लेगी। तिलावत कराइए। भाजपा नहीं है हमें बताने वाली सर्टिफिकेट। भाजपा की हैसियत रोकने की है भी नहीं, भाजपा की हैसियत है भी नहीं रोकने की। क्यों? जब जो मन करेगा वो पढ़ूंगा, कुरान मन करेगा कुरान पढ़ूंगा। देखिए, कुरान जब मन करेगा तब पढ़ूंगा। मेरा मन करेगा मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, मेरा मन करेगा रामचरितमानस पढ़ूंगा, मेरा मन करेगा कुरान पढ़ूंगा, मेरा मन करेगा बाइबल पढ़ूंगा। कौन रोकेगा मुझे? रामचरितमानस में मुझे जब मन करेगा पढ़ूंगा। कैसे रोक लेगी भाजपा? कौन है भाजपा? भाजपा कौन है रोक लेगी? करके अपनी हैसियत दिखा देते हैं आप। हिंदुओं को कुचलने का, इनकी धर्म भावनाओं को कुचलने की हैसियत। अरे हिंदुओं को कुचल आप रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं वापस आप दोनों के पास लौटूंगे। विशाल का जरा हम एक बार रुक कर लेते हैं। विशाल, चर्चा शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, मणिकर्णिका नहीं छोड़ी, आप कुचलते हैं हिंदुओं को आप कुचलते हैं। नहीं, कुचलने वाले तो आप लोग हैं। हिंदुओं का दमन तो हिंदुओं को आप कुचलते हैं। आप शंकराचार्य नहीं छोड़ते, ब्राह्मण नहीं छोड़ते, ब्राह्मणों को पिटवाते हैं, ब्राह्मणों को पिटवाते हैं, ब्राह्मणों को पिटवाते हैं, आप शिखा पकड़ के पिटवाते हैं। आपका उप मुख्यमंत्री कहता है कि ब्राह्मणों को पीटते हैं आप। आपका उप मुख्यमंत्री कहता है ब्राह्मणों को पीटते हैं आप। आपके दोनों उप मुख्यमंत्री आपके खिलाफ खड़े हैं। सर्वेश भाई, आपका मुंह खुला हुआ है ऑलरेडी। मैं आपकी ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार गोली से भूना गया। अरे अभी तो आपकी सनातनी सरकार। चले ठीक है, मैं ठीक है, चले मैं वापस लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें, मस्जिद के सर टेक केयर नसीम से बात की सहयोगी विशाल रघुवंशी ने वो आपसे कहते थे सुबह शाम जरा ऐसे करना, ज्यादा शोर ना करना कि यहाँ नमाज पढ़ने की जगह है, तो उसको जरा धुलाई कर देना और सफाई कर देना, पता ना हो किसी को। तो हमने डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? कहले नहीं यार ठीक है भाई, कोई मस्जिद थोड़ी है ये, मगर हाँ ठीक है बना लिया जाता है। तो हमने डॉक्टर साहब को खर्चा आप क्यों करते हैं? कहले नहीं यार वो तो सब फिर हम जो है किसी कमेटी में पास कराएंगे। तो उन्हीं ने शायद 1960 में या कुछ में एक वो स्कूटी की एक मीटिंग होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसमें उन्हीं ने पास कराया था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? कहले वो यार वहाँ पास करा लिया है मैंने, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी 100 रुपये खर्चा भी देती है। तो हमने डॉक्टर फिर तो हम खुल के काम करें? कहले नहीं यार खुल के नहीं, काम मुझे करते रहो यार। तो जब से हम देखभाल यहाँ करते रहते थे और आए दिन मरम्मत किया करते थे, प्लस्तर ऊपर ये पानी यानी देखभाल अक्सर किया करते थे। अभी तक हम करते चले आए थे। हम तो 2022 में रिटायर हो गए,
फिर भाई हम लोगों ने कोई देखभाल जो है हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। जब छोड़ा यहाँ पर तो उसकी हालत क्या थी अंदर मस्जिद की? अंदर ठीक ठाक हालत थी, रिपेयरिंग होती रहती थी, खुदाई वगैरह तो बिल्कुल सही होती रहती थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो 2022 तक तो हमने देखा। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है ये है किसकी, कुछ आपको आइडिया? क्योंकि आप तो केयर टेकर हैं। हमको नहीं मालूम, जब हम आए थे तो ये बारादरी की शक्ल में लोग कहते थे कि भाई ये पुराने लोगों की है, यहाँ पर बेगम साहिबा ये सब जो नहाती धोती हैं ये सब करती हैं, पुरानी बिल्डिंग है, उन लोगों के लिए है ये, मगर हाँ इसको जो है देख रेख कर लेते हैं यार थोड़ा। तो आपने अंतिम जो है 2022 तक यहाँ पे केयर टेकर किया, उसके बाद कोई नहीं देखने वाला? कोई नहीं। उससे पहले कि लाल ये यहाँ टैंक कैंटीन थी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग थी, कोई परेशानी नहीं थी इसमें, तो चला करती थी। नमाज अभी भी होती थी या नहीं होती? होती थी रेगुलर, हर फ्राइडे को होती थी। और यहाँ तक के दिन में हम लोग जैसे मगरिब की होती है टाइम बे टाइम, एक डॉक्टर राशिद साहब थे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो भी देख रेख करते थे, वो भी शाम अपने पास से ही पैसा अपने पास से वो भी करते थे। जो बात है काफ़ी लोग नमाज में हो जाते थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी यहाँ पे मतलब वो पैसा नहीं दिया गया? नहीं, बस अंदर के लिए हम लोग अंदर ही रूम में जो अपनी देख रेख थी वो हम लोग करते थे। तो अभी तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पूरा जीर्ण सी स्थिति में हो गया है, बहुत टूट गया है, अंदर जो है वो भी पूरा पेड़ उगाए हैं। हाँ, तो अभी कभी यूनिवर्सिटी में ध्यान भी नहीं दिया, खाली अपनी बिल्डिंग को ही जहाँ तक हट जाए। स्टाफ क्लब था पहले यहाँ टीचर्स वाला, फिर के स्टाफ क्लब वहाँ पहुँचा दिएगा नई दूसरी तरफ, वो भी एक बैंक की बिल्डिंग भी हुआ करती। हाँ, इको बैंक भी था उस ज़माने में, इको बैंक इसीलिए ख़त्म करा लिया। चलो भाई यहाँ गिराव है, कोई नुकसान होगा क्या होगा। प्रोफेसर साहब लोग थे वो पैसा अपने पास से देते थे? हाँ, एक रिजवान अलवी साहब थे, वो अपने पास से खर्चा लगवाते थे, पूरा फर्श वगैरह बनाते थे। तो हम कहते डॉक्टर साहब ये पैसा आप ही अगले लगाते? कहले नहीं, गवर्नमेंट से तो मैंने पास करा लिया है, 100 रुपये महीना में। क्या लें यार 100 रुपये उनसे, गवर्नमेंट से, अपने पास से क्या हम लोग इतना नहीं दे सकते हैं। ये है बड़ी अच्छी है। तो फिलहाल देखिए ये नसीम जी हैं और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर जो है केयर टेकर रहे, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लगातार अब इस पूरे मसले पर बातचीत जो है वो की जाएगी और एक हल जो है उसका निकालने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन तमीर के साथ विशाल लोगनशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए नसीम जो केयर टेकर थे बता रहे थे कि रखरखाव तो होता था यहाँ पर। प्रवक्ता है हमारे साथ सर्वेश सपा के, उनके पास चलते हैं। सर्वेश, जिस तरीके की जानकारी नसीम की तरफ से दी गई है, क्योंकि सरकार कह रही है कि रखरखाव यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर फिलहाल इसको बंद किया गया, लेकिन कहा जा रहा है 2022 तक तो उसकी डेंडिंग पेंडिंग जो है वो की ही गई है। वही कह रहा हूँ कि ये आप देखेंगे ध्यान से अगर इसको, और बिना किसी राजनीतिक चश्मे से दूर देखेंगे, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2022 तक वो खुद कर रहे थे, वहां प्रोफेसर खुद उसके देखभाल करते थे। अगर इसकी देखभाल उसके बाद की गई होती ठीक से प्रशासन द्वारा, तो ये नौबत आती नहीं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लगातार नमाज होती रहती थी। अब आप ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ नमाज क्यों कर रहे हो, यहीं क्यों कर रहे हो, ऐसा तो फिर हम ऐसे तो शुरू हो जाएगा, तो कहेंगे यही मंदिर, कई सारे मंदिरों में हम रोक देंगे कि नहीं यही मंदिर क्यों, और वो भी ऐसे टाइम पे। आप बताइए समय कब का चुना गया, रमजान का। तो ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है कि तुमको चिढ़ाया जा रहा हो जैसे। ठीक है सर जी, आखिर का मैं संजय जी से लेना चाहूंगी। संजय जी, स्थिति को फिलहाल अब ठीक चीजें जो है वो ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, लेकिन फिर चीजों को जो हंगामा हो रहा है यूनिवर्सिटी में उसको रोका कैसे जाएगा सर? देखिए, राम मंदिर नहीं बनने देंगे कच्छ जन्मभूमि के स्थान पर, भगवान कच्छ का मंदिर नहीं बनने देंगे, काशी में मंदिर नहीं बनने देंगे। अब जो लोग मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं वो देखिए कितने विचलित हैं। एक पुरानी बारादरी जहां मैं जानकारी दे देता हूं, जो सज्जन जिनको विशाल जी ने दिखाया है, मैं देख नहीं पा रहा था उनको। ये नसीरुद्दीन हैदर जो एक कोई नवाब था 1800 के आसपास, उसने बनाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, जो बारादरी बनती थी और आज भी जो केसरबाग में बारादरी है, वहां नवाबों की बेगमें और रखेले रखी जाती थी, वो उनके रहने का स्थान होता था बारादरी। वहां नवाबों के जो शौक होते थे, नाच गाने चलते थे। अब भाई ठीक है, मैं किसी उस पर नहीं कमेंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं बारादरी की असलियत बताना चाह रहा हूं कि बारादरी का मतलब होता क्या है, होता क्या था। तो अब भाई ठीक है, अब मैं सर्वेश जी की मजबूरी समझ रहा हूं, वो ब्राह्मण होते हुए भी इनके साथ खड़े होंगे, उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। लेकिन सर्वेश भाई, एक बार कच्छ जन्मभूमि की बात कर लीजिए, तमाम मंदिर ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूं। चलिए आज मेरे साथ ही आप लखनऊ के इर्द चलिए। चलिए ठीक है संजय जी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पढ़ाई का, शिक्षा का एक जगह है जहां पर पढ़ाई होती है, लेकिन वहां पर हो हंगामा अगर हो रहा है तो उसको शांत कराना बहुत जरूरी है, मुद्दा चाहे जो भी हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।